अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नौवीं उर्दू का हिस्सा नसर में से जो ड्रामा है, ड्रामा के लिखने वाले जो हैं शौकत थानवी, उनका नोट और ड्रामा लॉटरी के टिकट के सवालात और जवाबात लेकर आपके पास हाजिर खिदमत हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पहले से ऑलरेडी अपलोड हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 वीडियोस जो हैं उसको क्लिक करके वहाँ पे अपने इस क्लास के सारे वीडियोस जो हैं मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। शौकत थानवी 1904 ईस्वी को बंदराबन में पैदा हुए। इज़ इट राइट? उनका असली नाम मोहम्मद उमर था। घरेलू परेशानियों के सबब तालीम और तरबियत में काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। अंग्रेज़ी तालीम के लिए चर्च मिशन स्कूल में दाखिला लिया और फिर गवर्नमेंट स्कूल हसनाबाद में 10वीं तक पढ़ा। पढ़ाई के दौरान शायरी का शौक़ पैदा हुआ, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद फ़िक्र व मुआश के वास्ते मशहूर अखबार खमदम में बतौर मुतरजम यानी कि ट्रांसलेटर जिसे हम कहेंगे काम करते रहे। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान के रोज़नामा जंग के एडिटर मुकर्रर हुए। मई 1963 में लाहौर में इंतकाल हुआ। शौकत थानवी बहैसियत मज़ाह निगार काफ़ी मशहूर हुए। कॉमेडियन शायर जिसे हम कहेंगे, बहुत रोज़मर्रा की बातों और वाक़ात को इस मज़े से पेश करते कि पढ़ने वाला जो होता है बे इख्तियार खिंस पड़ता। यहाँ पर पढ़ने वाला बे है, पहले से बे इख्तियार, ये खै नहीं है, बे है, बे और ये बे इख्तियार हिंस पड़ता। शोखी व ज़राफ़त के साथ तहज़ीब व अखलाक का ख़ास ख्याल रखते। ठीक है। उनके कलम में बला की रवानी थी। मज़ाक़िया तहरीरों के अलावा शौकत थानवी ने नावल और रेडियो ड्रामे भी लिखे हैं। उनकी शायरी नसर के बरक्स काफ़ी संजीदा थी। सोद, पेशी रेल, मौज तकसीम, तूकान, तबस्सम, शीश महल और जोड़, तूफ़ान है, शीश महल, जोड़ वगैरह जो हैं उनकी मशहूर हैं। काज़ीबी और कार्टून वगैरह जो है उनकी मशहूर किताबें हैं। ड्रामा लॉटरी का टिकट जो है उनकी किताब सुनी सुनाई से लिया गया है। सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1, लॉटरी का टिकट मुंशी जी को किसका इंतज़ार था? ठीक है, सवाल 1 था कि मुंशी जी को किस चीज़ का इंतज़ार था। मुंशी जी बेचारे को तार का इंतज़ार था। ठीक है। सवाल नंबर 2, मुंशी जी क्या मंसूबे बांध रहे थे? मुंशी जी इनाम मिलने से पहले ही बहुत सारे मंसूबे बांध रहे थे। कोठी, मोटर गाड़ी, मेहमानों के लिए खादिम वगैरह। उसके अलावा अपने बेटे को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाने और उसके खाने का अच्छा इंतज़ाम करवाने जैसे बहुत मंसूबे उनके जहन में जगह बना रहे थे। सवाल नंबर 3, डाकिया क्या पैगाम लाया? जवाब, डाकिया मुंशी जी की भाईजान रिजू के मरने का पैगाम लाया। ड्रामा लॉटरी के टिकट की पूरी कहानी अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो गई है बट हम कोशिश करेंगे कि यह खुलासा है तो इसलिए इसको लिखना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा लंबा। लॉटरी का टिकट अनवान के तहत हमारी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू में शौकत थानवी का लिखा एक ऐसा छोटा सा ड्रामा दर्ज है। इस ड्रामे में कुल 5 किरदार हैं। मुंशी जी की बीवी, मुंशी जी का भाई सलीम, डाकिया और एक खामोश किरदार दैट नसीम शामिल हैं। सारा ड्रामा मुंशी जी के गिरद घूमता है जो एक मज़ाहिया किरदार है। ठीक है। मुंशी जी की आमदनी बहुत कलील होती है, फिर भी ख़याली मंसूबे बनाता रहता है। उसके बरक्स मुंशी जी की बीवी एक घरेलू खातून है जो हमेशा चूल्हा फूंकती रहती है। दोनों के दरमियान हमेशा तलखियाँ रहती हैं, यानी कि शरारतें रहती हैं, जिसकी वजह से ड्रामा दिलचस्प और मज़ाहिया बनता जा रहा है। मुंशी बीवी से लॉटरी के टिकट मांगता है क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि आज डाकिया लॉटरी का टिकट का इनाम लेकर आया होगा। दोनों के बीच नोक झोंक लगी होती रहती है। इस दौरान सलीम आकर खुशी का राज पूछता है। मुंशी जवाब देता है कि डाकिया तार लेकर आया और मैं लखपति बनने वाला हूँ और मेरे ख्वाबों की ताबीर जो है निकलने वाली मोटर गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बेटे का दाखिला किसी अंग्रेज़ स्कूल में करने जा रहा हूँ। आखिर सलीम तार पढ़कर सुनाता है कि बाजी मर चुकी है और फ़ौरन आने को कहा है। मुंशी जी के सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है और खुशी मातम में बदल जाते हैं। इन किरदारों पर मुख्तसर नोट लिखिए। मुंशी जी, सलीम और डाकिया। मुंशी जी इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार है और वही सारे ड्रामे में मजाक पैदा करता है, लेकिन आखिर पर अलमनाक सूरत खाल से दो चार होता है। वो बड़े एतमाद के साथ लॉटरी के इनाम का इंतज़ार करता है, लेकिन डाकिया इसकी बीवी के बाबी के मरने की खबर लाता है। सलीम, मुंशी जी का बाबी
منشی جی کا بائی ہے اور منشی جی کی باتوں پر طنز کرتا ہے، جبکہ منشی جی اس کو ڈانٹتا رہتا ہے۔ ڈاکیا ڈرامے میں بہت ہی چھوٹا سا کردار ہے، وہ صرف دروازے کی کنڈی کھڑکھڑاتا ہے اور تار دے کر چلا جاتا ہے، لیکن ڈرامے کا آغاز اس کے آنے کے انتظار سے شروع ہوتا ہے اور اس کے آنے تک پر نقطہ عروج پر پہنچ کر اہتمام ہوتا ہے۔ گرامر کا پورشن جو ہے کسی چیز کی ذاتی حالت یا فضیلت کو ظاہر کرنے والے الفاظ کو صفت کہتے ہیں، مثلا زرد، اونچا، بہادر، کمزور وغیرہ۔ صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں، تفصیلی، نفسی۔ اس ذاتی صفت کے درجے میں کسی چیز کو ذاتی فضیلت بلکہ مقابلہ ظاہر ہوتی ہے، جسے ہم کہیں مثلا اشرف ایماندار ہے۔ تفصیل باغز جسے ہم کہتے ہیں، اس ذاتی صفت کے درجے میں ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی جاتی ہے، مثلا میرا قلم تمہارے قلم سے زیادہ اچھا ہے۔ تفصیل کل جو ہے، اس ذاتی صفت کے درجے میں کسی چیز کو اس جیسی تمام چیزوں پر ترجیح دی جاتی ہے، مثلا امریکہ سب ممالک سے زیادہ طاقتور ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے صفت ذاتی کے 3 درجے تلاش کیجیے۔ محمد اکرم ذہین طالب علم ہے، تفصیل نفسی ہوا۔ محمد اشرف سارے طالب علموں سے زیادہ ذہین ہے، وہ کلاس کا مانیٹر بھی ہے، تفصیل کل۔ محمد اسلم اکرم سے بھی زیادہ ذہین ہے، تفصیل بعض جسے ہم کہیں گے۔ کوکرناگ اچھی جگہ ہے، تفصیل نفسی ہے۔ پہلگام اس سے بھی بہتر ہے، تو تفصیل بعض ہوا۔ گلمرگ بہترین جگہ ہے، تو تفصیل کل ہوا۔ ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجئے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ بات، تار، دوڑ، دولت، چاند اور انعام۔ تذکیر و تانیث اس میں اگر دیکھیں ہم، اس نے مجھ سے بات کی سے ثابت ہوا کہ بات مونس ہے۔ خامد نے تار بھیجا سے ثابت ہوا کہ تار مذکر ہے۔ اس نے دوڑ لگائی سے ثابت ہوا کہ دوڑ مونس ہے۔ دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی سے مراد مونس ہے۔ چاند نکلا، ذی شان کو انعام مل، دیتی سے ثابت ہوا کہ دولت مونس ہے۔ ٹھیک ہے، نکلا سے ثابت ہوا کہ چاند مونس ہے۔ ٹھیک ہے، اور ملا سے ثابت ہوا کہ انعام مذکر ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں پہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہوتا ہے مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درسی سوالات اور جوابات جو ہے اچھے سے سمجھ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں نیچے بتا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر ایک کمنٹ کو رپلائی کریں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔ اور اگلے ویڈیو میں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ کے جو درسی نصاب میں حصہ نثر کا جو اگلا پارٹ ہے، جو اگلا لیسن ہے ایکچوئل میں، وہ ہے افسانہ، درد کا مارا، پشکر ناتھ اور ناول اور خطوط اور خاکہ۔ یہ کچھ چیزیں بچی ہیں، اس کے بعد ہم فوری طور پہ غزل پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب روز آپ کو ایک ویڈیو ملے گا، کیونکہ میرے کچھ ایگزامز تھے اور وہ اب ختم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو باقی جو ہیں ساری چیزیں جو ہے بہت جلدی ہی پرووائڈ کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔